अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम शेयरिंग स्टिच ड्रेस बाय हुसैन रिहार। कोड है इसका चमन और इसको हमने कस्टमाइज स्टिच किया है एक्स्ट्रा स्मॉल साइज या राउंड स्मॉल साइज में। लेट्स सी हाउ इज इट। अच्छा जी, सबसे पहले जो है इसका लहंगा है। लहंगा इसका दो कलर में था। ऊपर का जो फैब्रिक है उसके अंदर कलियां डाली हैं और अंदर ये जो है लोअर पार्ट जो है ब्लू कलर का, इसको रेब में कटिंग किया है। इसके ऊपर जो है पूरे गोटे की लाइंस हैं। लाइनिंग जो है ब्लू वाले में, ब्लू हिस्से में जो है वो ब्लू है और ऊपर का जो हिस्सा है उसमें सेम कलर की लाइनिंग ली है। उसके बाद क्योंकि ये सब पूरा बिछाने के बाद जो है ये सही नजर नहीं आएगा। एक चीज मैं बता दूं, गला जैसे कि इसका पिक्चर में बहुत बड़ा था, वो वैसे ही बहुत ही ज्यादा बड़ा था। मेरे पास एक्चुअली सिजर नहीं है जिसकी वजह से थोड़े थोड़े धागे एंड जरी। अच्छा, गला इसका बहुत बड़ा था तो हमने जो है, क्योंकि बिल्कुल एक्स्ट्रा स्मॉल साइज है, इसलिए हमने इसका गला 7 इंचेस रखा है और इसलिए इसके अंदर जो है वो लगाया है पैच। उसके बाद मैंने सोचा था इसके ऊपर लगाएंगे हम कोई मोटिव, लेकिन वो नहीं मुझे सूटेबल मिला। और ये लेस बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी की है और बहुत अच्छी खासी एक्सपेंसिव भी है। और दूसरी बात ये है, एक्सपेंसिव मैं इसलिए बता रही हूँ और बाकी चीज़ें भी बताती हूँ कि कुछ लोगों को लगता है हमारी कॉस्ट जो है वो स्टिचिंग की ज़्यादा होती है। उसकी वजह ये होती है कि हम लोग जो है वो हर चीज़ बहुत क्वालिटी वाली यूज़ करते हैं। उसका मैं एम्बेलिशमेंट के पे आके बताती हूँ। अच्छा, बॉडी लेंथ जो है वो बहुत छोटी हो रही थी और लाइनिंग जो है वो सिर्फ बॉडी तक लगानी थी। इसके लोअर पार्ट के अंदर जो है वो लाइनिंग नहीं लगी हुई है। इस वजह से मैं इसको इस पूरा ये फैलाने से पहले मैं ये चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि बॉडी लेंथ जो है वो तकरीबन 13 इंचेस हो रही थी, इसलिए एक एक्स्ट्रा बॉर्डर था और हमने जो है इसको भी यूज़ कर लिया और इससे तकरीबन 14 इंचेस जो है वो बॉडी हो रही, क्योंकि इसके बाद नीचे लाइनिंग नहीं है। और स्लीव्स में जो है वो जो है क्या कहते हैं, ऐसी एम्ब्रॉयडर्ड स्लीव्स हैं। उसके बाद स्लीव्स के एज पर सिर्फ लेस लगी हुई। एम्बेलिशमेंट जो है स्लीव्स के ऊपर हुई भी नहीं थी, क्योंकि ये जो गोटे के वो हैं वो बहुत बड़े हैं। और अब इसको फैलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा फ्लेयर है। अच्छा, हुसैन रिहार का सिर्फ यही जोड़ा नहीं, बहुत सारे जितने भी जोड़े हैं जो स्टिच हुए हैं फॉर्मल गाउन वगैरह के वाले, उनके बहुत ज़्यादा फ्लेयर हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा मसला हो जाता है एम्बेलिशमेंट्स का, क्योंकि बहुत कॉस्ट आती है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये कि ये इसके पैनल्स के ऊपर जो है ये लेस थी, ये सारे पैनल के ऊपर आई है। उसके बाद ये वाली चीज़ जो मैं एक्सपेंसिव कॉस्ट की बात करी थी, उसका ये कि ये जो गोटा इसके ऊपर नॉर्मली लगा हुआ है वो सभी को पता है मैक्स को 50 रुपीज़ पर यार्ड पड़ता है, और ये लेस इसकी 4 गुना ज़्यादा है पर यार्ड है। तो इट्स अ बिग डिफरेंस। हम लोग बिल्कुल भी शॉर्टकट नहीं करते हैं कि कॉस्ट कटिंग करते हैं जो हमने कॉस्ट दी थी। ये हमारी अपना ही खर्चा बढ़ने वाली बात है। और दूसरी बात ये कि इसका बॉर्डर जो है पिक्चर में डबल बॉर्डर है और गोटा सिंगल लगाया हुआ है, लेकिन सभी को पता है जब मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की थी कि ये बॉर्डर जो है वो सिंगल दिया हुआ था। तो इंस्टेड ऑफ प्लेन गोटा ऊपर और नीचे लगाने के, हमने एक फैंसी लेस जो कि अच्छी खासी एक्सपेंसिव है, और अगेन सॉरी, मैं एक्सपेंसिव इसलिए कर रही हूँ कि पता चले कि ये कॉस्ट इस पर क्यों ज़्यादा आती है। तो ये लेस हमने डबल लगाई। देन ये वाली जो छोटी है, और ये बहुत ज़्यादा क्योंकि इसका फ्लेयर है, तो ये तकरीबन 9 to 12 यार्ड ये वाली लेस लगी है, बिकॉज ये डबल लगी है। और ये वाली भी जो है तकरीबन 6 या 7 यार्ड लगी है, बिकॉज पूरे दामन पर है, फ्रंट ओपन पर है, गले पर है, स्लीव के एज पर है। उसके बाद जो सबसे एक्सपेंसिव चीज़ थी वो थी इसका ये गोटा। जिन लोगों को एम्बेलिशमेंट्स का आइडिया है या करवाते हैं, तो ये जो गोटा है ये एक तो बहुत सिलेक्टेड, यानी कि समझ लें कि सिलेक्टेड मार्केट्स हैं कराची में जिनकी सिलेक्टेड शॉप्स के ऊपर मिलता है ये। और इसके बाद ये इतना एक्सपेंसिव होता है कि लाइक समझ लें कि 200 के जो है वो जस्ट 8 पीसेस मिलते हैं। तो इससे आइडिया लगाएं कि इसमें कितने हज़ार पीस लगे और ये कितने ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। बहुत करीब हर एक के साथ बीट एंड देन ये क्रिस्टल, हर एक लड़ी के अंदर जो है वो दो दो गोटे के पत्ते हैं और ये बहुत करीब है। उसका फ्लेयर जो है वो बहुत ज़्यादा है। और तीसरी चीज़ मुझे बतानी थी कि इसमें जो है उन्होंने ब्लू कलर का पट्टा लगाया हुआ था, लेकिन हम लोगों ने ब्लू इसलिए नहीं लगाया बिकॉज ये वाला जो शेड है ये भी कलर लाजमी छोड़ेगा। उसके बाद ये जो है उसमें कोई मलाई क्रेप में मिलता तो इसका कलर नहीं निकलता, लेकिन जो अगर हम कॉटन सिल्क में ये डाई कराएंगे तो ये सारा जो है इसका कलर निकलेगा और वो नेट के ऊपर भी आ जाना था। तो इसलिए हमने ये जो
कॉटन सिल्क है, ये सेम कलर का डाई करवा के सारा अंदर की साइड को फिनिशिंग एंड पल्टे में सारा जो है वो यूज़ किया है। एंड इसकी एम्बेलिशमेंट जो है वो, क्योंकि इसका फ्लेयर इतना ज़्यादा है कि हमारे पास जितनी स्पेस है वो इसका सिर्फ अंगरखा, ये जो फ्रंट ओपन है इसकी सिर्फ वन साइड आ रही है। आई थिंक इट्स मोर देन 100 इंचेस वन साइड, या कम से कम 100 इंचेस तो है। तो मैं इसको कोशिश करती हूँ कि एंड में जो है इसको पूरा सेट कर सकूँ, बट हमारे पास लिटरली इतनी स्पेस नहीं जितना इसका घेरा है। और ये जब ज़ाहिर ऐसे पहना जाएगा तो फिर इसका इनर ऐसे ही नज़र आएगा, जो दोनों शेड्स भी और उसके ऊपर गोटे की लाइंस भी। अच्छा, उसके बाद हो गया इसका दुपट्टा, जो कि इट्सेल्फ बहुत ही खूबसूरत है। कुछ ड्रेसेस एक्चुअली सिलने से पहले इतने अच्छे नहीं लग रहे होते, मुझे ये बस ठीक लग रहा था अनस्टिच जब था, लेकिन सिल के बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, गोटा जो है दुपट्टा इसका एक बॉर्डर बना होता है, उसके बाद इसके दोनों साइड पे गोटे की लेस एंड उसके बाद जो है किरण। और एक चीज़ मैं और बता दूं, ये गोटा गोल्ड शेड है और ये जो किरण और ये जो लेस है ये थोड़ा सा इंडियन गोल्ड टाइप का, यानी कि थोड़ा सा मैट शेड है। लेकिन ये ओरिजिनली इस वाले शेड में जो है वो गोटा नहीं आता, ये वाला साइज़। और ओरिजिनली भी ऐसे ही इन्होंने यूज़ किया हुआ, जो सितारे की शाइनें हैं तो वो इससे बिल्कुल परफेक्ट मैच कर रहा है। और शैम्पेन एंड दोनों कलर जो है वो मिला के, तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये भी हो सकता है कुछ लोग कहें कि आप हर ड्रेस के बारे में ये कहती हैं, तो कोई भी जोड़ा जो है वो सिलने के बाद उसका असल लुक आता है, वो कोई भी स्टिच करे। अच्छा, इसका पल्टा भी जो है अंदर की साइड को सेम कलर का पल्टा हुआ है, तो ये कोई भी सादा जोड़ा हो जो भी हो, उसका कंप्लीट ओवरऑल जो लुक है वो सिलने के बाद ही आता है। मैं इसको कोशिश करती हूँ इसको सेट करूँ और फिर एक ओवरऑल लुक दे सकें। अच्छा, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि इसका जितना फ्लेयर है माशाल्लाह, इसको भी मैंने जो है ना बीच बीच में झोल झोल दे के रखा हुआ है, क्योंकि ये 100 इंचेस से ज़्यादा है, ये तकरीबन 140 या 130 इंचेस वन साइड है इसका फ्लेयर। तो ओवरऑल जो है वो नज़र आ नहीं रहा है। इससे इसकी एम्बेलिशमेंट देखें आप कि किस कदर करीब हैं और ये सारा, और लेकिन ये कि बहुत ज़बरदस्त फ्लेयर है इसका माशाल्लाह। एंड अच्छा, लेंथ सॉरी मैं बताना भूल गई, इसकी लेंथ हमने रखी है 53 इंचेस और लहंगे की है 45 इंचेस। 53 फिर जो है वो इसके एम्बेलिशमेंट्स करके और फिर मतलब एम्बेलिशमेंट हैंग होंगी तो फिर ये लहंगा थोड़ा नीचे से इतना ही नज़र आएगा, ऑलमोस्ट इतना पिक्चर। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप सबको कैसे लग रहा है कमेंट्स में बताइएगा। एंड वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।